हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज मनीष शर्मा। वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। एज यू नो, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का 5th स्टैंडर्ड के लिए और बहुत सारी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 5 और ये आपकी पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टर से ली गई है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सो लेट्स बिगिन विद मी। एक्सरसाइज नंबर 5, filling the blanks with simple present or present continuous form of the verbs given in the brackets after each blank। आपको हर ब्लैंक के बाद ब्रैकेट में एक वर्ब जो है, एक्चुअली ये V1 है, वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको ये देखना है, आपको गिवन है सिर्फ ये दो ही टेंसेस का आपको यूज़ करना है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बस। आप और कोई दूसरा टेंस यूज़ नहीं करेंगे। इनमें से किसी को भी आप एक को जो भी सूट करता है उसको यूज़ करें एंड फिल कर दें। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपको पता चल गया होगा। सिंपल प्रेजेंट में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करते हैं, एस आप लगाते हैं तब जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अदरवाइज आप नहीं लगाते। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड V1 जो आपका होगा उसमें आपको ing ऐड करना पड़ेगा। दैट्स इट। नाउ ए, टुडे इवनिंग, आज शाम, वी डैश टू ग्लेन फॉर अ पिकनिक। हम पिकनिक के लिए ग्लेन जाते हैं या जा रहे हैं? आज शाम को जाते नहीं हैं, जा रहे हैं। इट मीन्स ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो वी को आपको सूट करेगा आर एंड गो को आपको गोइंग करना पड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ द टेंस। क्लियर हो गया आपका? इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, ये बहुत सुंदर जगह है। विच, जो, लाई एट द फुट ऑफ अ माउंटेन रेंज। एक्चुअली इतनी सुंदर जगह जो एक माउंटेन रेंज है ना, पर्वत श्रृंखला जिसे बोलते हैं, उसके फुट पे, यानी जो उसका बॉटम है, कह लीजिए जो उसका तलहटी है, तल है, वहाँ पे ये पड़ती है, वहाँ पे ये स्थित है। पड़ती है, मैंने बोला ती है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया। आपको इसको लाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये एक जगह है, एस लगाना पड़ेगा। एक प्लेस की बात हो रही है, प्लेसेस की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो एक तो ये है कि माउंटेन रेंज के फुट में आपको तलहटी में मिलता है। एंड द स्ट्रीम, और जो नदी है ना, स्ट्रीम, वो फ्लो अंडर अ ब्रिज, वो ब्रिज के नीचे बहती है ना, ज़्यादा सूट कर रहा है। एक नदी बहती है, बड़ा सुंदर जगह है, तो बहती है, स्ट्रीम भी आपका एक ही है, तो आपको फ्लो को फ्लोज करना पड़ेगा। मैंने अभी भी बताया, अगर आप स्ट्रीम्स होता तब आप ऐसा ना लगाते, तब आप सिंपल फ्लो ही रहने देते। क्लियर? ये हो गया आपका। चलिए बी पे आइए। आई डैश लव म्यूज़िक। अब मैं म्यूज़िक पसंद कर रहा हूँ या मुझे म्यूज़िक पसंद है, या मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है। आई थिंक म्यूज़िक अच्छा लगता है, ये ज़्यादा सूट कर रहा है, तो आई लव म्यूज़िक। अब मैम आपने यहाँ पे ऐसी एस क्यों नहीं लगाया? वो इसीलिए नहीं लगाया, यही मैं आपको बता रही थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे आई जो है आपका प्लूरल में जो है आपका सब्जेक्ट आता है, तो आप आई लव ही करेंगे, लव्स नहीं करेंगे। अगर हाँ ही शीट होता तो आप लव्स कर देते, ठीक है। आई लव म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक पसंद है, अच्छा लगता है। एंड दीज डेज, और इन दिनों तो आई डैश लर्न टू प्ले पियानो, और इन दिनों तो मैं पियानो बजाना सीखता हूँ या सीख रहा हूँ? सीख रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो आई को सूट करेगा एम, एंड लर्न को आपको करना पड़ेगा क्या? लर्निंग। अब मेरे साथ साथ करते चलिए, बोलते चलिए, साथ साथ में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, आजकल मैं पियानो बजाना सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, व्हाटएवर। मिसेस ब्रैडॉट, जो मिसेस श्रीमती ब्रैडॉट हैं, डैश मी वेरी पेशेंटली, वो मुझे बहुत पेशेंटली सिखा रही हैं, वो भी ठीक है। सिखाती हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। तो मैं यहाँ पे सिखाती हूँ लिखती हूँ, मिसेस ब्रैडॉट, ठीक है। तो सिखाती हैं, मैं टीचर्स करूँगी क्योंकि श्रीमती ब्रैडॉट सिंगल सब्जेक्ट है। टीचर्स फिल करने से हो गया व्यूअर्स कि वो मुझे पेशेंटली सिखाती हैं, टीच करती हैं। अगर यहाँ पे आप ये बोलते हैं कि वो मुझे पेशेंटली सिखा रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके, सब बिल्कुल अच्छी सेंस बन रही है। फिर आप करेंगे इज टीचिंग। क्लियर हो गया ना? क्लियर। चलिए नाउ सी, शी यूजली रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, वो आमतौर पे बुक्स पढ़ती है या पढ़ रही है? पढ़ रही है आमतौर पे। जब भी ना आपको ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, तो इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये वर्ड्स आपको इंडिकेशन देते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का है, ठीक है। ताहे से ख़त्म करें, वो यूजुअली बहुत सारी बुक्स पढ़ती है, रीड कर दूं रीड? नो मैम, रीड्स कीजिए। क्यों कीजिए रीड्स? बिकॉज आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अब तो आपको क्लियर हो रहा है। एंड डैश प्राइड इन इट, एंड टेक्स प्राइड, वही आपका कॉन्टिन्यू चल रहा है, बस एंड आया बीच में, तो आप शी को यूज़ करते हुए टेक्स कर दीजिए और उसको बहुत
जो है बुक्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लुक देखो, इवन नाउ अभी भी शी डैश अ स्टोरी, अभी भी अगर तुम देखो ना अभी भी बुक पढ़ रही है। देखो देखो, पढ़ती है या पढ़ रही है? पढ़ रही है मैम, पढ़ रही है। शी को सूट करेगा इज, और क्योंकि पढ़ रही है कॉन्टिन्यूस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रीड को रीडिंग। अभी भी वो एक बुक पढ़ रही है। लास्ट वन डी, वी डैश फॉर पराग, हम पराग के लिए वेट करते हैं कि कर रहे हैं? कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वी को सूट करेगा क्या? हेल्पिंग वर्ब आर, एंड वेट को आपको वेटिंग करना पड़ेगा। हम पराग के लिए वेट कर रहे हैं। वी डैश गो टू सी अ मूवी, क्योंकि हम एक मूवी देखने जा रहे हैं अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो वी को फिर आर सूट करेगा, वी आर। गो को करना पड़ेगा आपको गोइंग। हम जा रहे हैं एक मूवी देखने, दैट स्टार्ट एट 3 PM, जो 3 बजे शुरू होती है या हो रही है? आई थिंक होती है। तो मूवी को चेक कीजिए, बात मूवी की हो रही है, सिंगल है तो आपको स्टार्ट्स करना पड़ेगा। अगर मूवीज होती फिर आप स्टार्ट ही रहने देते। क्लियर? दैट स्टार्ट्स एट 3 PM, जो 3 बजे शुरू होती है, उस मूवी को देखने हम जा रहे हैं। तो दिस वॉज एक्सरसाइज नंबर 5। आई होप दिस हैव बीन क्लियर टू यू। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, पूरे का पूरा जो टॉपिक है सारे एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज को हम स्किप नहीं करेंगे। अगर मैं कोई एक्सरसाइज स्किप नहीं कर रही हूँ तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी कोई वीडियो को स्किप ना करें, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके और कोई जो कन्फ्यूज़न है वो आपको ना रहे। एंड आपका काम है वीडियोस देखना, समझना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और साथ में लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, मेरे अपडेट्स मिलते रहें। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।